हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी रिसर्च, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं विपुल, और आज आप लेके मैं लेके आया हूँ एक सक्सेस स्टोरी। किस तरीके से जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लाइफ में क्या क्या फेजेस आते हैं, और किस तरीके से वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे निकल के आते हैं और एग्जाम को क्रैक करते हैं। हमारे साथ आज हैं आरती शर्मा, जिन्होंने अभी जो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया है आईपीएस पीओ और क्लर्क का, दोनों एग्जाम क्रैक किया है। जो उनके लाइफ में जो उतार चढ़ाव थे और उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स वेलकम मिस आरती शर्मा। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसी हो? ठीक हूँ, अच्छी हूँ सर। आप कैसे हैं? बढ़िया। एक और बताओ, क्या चल रहा है? सर बस सही चल रहा है, सब बहुत खुश हैं। कल के ओके। रिजल्ट को लेके डिबेट था। रिजल्ट कैसा रहा आपका? सर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, दोनों में सिलेक्शन हो गया, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क। वाह, कैसे? दोनों में से कैसे हो गया? आईपीएस पीओ क्लर्क दोनों आपने क्रैक कर दिया? जी सर। ओके। जो कौन सा बैंक अलॉट हुआ? सर दोनों में सेकंड प्रेफरेंस कैनरा थी मेरी, तो वही अलॉट हुई है। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या था? पीएनबी था सर। ओके, तो आपको पीएनबी नहीं मिला, सेकंड मिला कैनरा बैंक मिला। कैनरा बैंक काफी अच्छी जी बैंक है। आई थिंक आपको आपकी जो प्रिफर्ड पोस्टिंग हो वो भी आपको मिल जाए, जिससे ये और अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले यस मुझे ये सर। बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कब हुई, कब आपने शुरू किया प्रिपरेशन करना? सर मैंने 2021 में अक्टूबर लास्ट में स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो फिर कर नहीं पाई मैं 2021 में। तो 2022 के स्टार्टिंग से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और उसके साथ मेरा थोड़ा कॉलेज का भी चल रहा था। अच्छा ये बट बताइए 2020 अच्छा ये बताइए, क्या इससे पहले कितने एग्जाम्स आप फेल हुई हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में? फेल तो बहुत हुई हूँ। 2022 के जो प्री के एग्जामिनेशन थे, पीओ तो मैंने दिए नहीं थे, क्लैरिकल दिए थे। तो आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों में मैं प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा। और काफी नंबर से नहीं हुआ था, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा मार्जिन था, काफी मार्जिन था। तो तब बहुत बुरा लगा था, आपको मैसेज भी किया था मैंने कि सर मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर लास्ट में एसबीआई आपकी माइक ऑफ हो गई है। क्लर्क हो जाएगा। हाँ, क्या बता रही थी तो आप? मीन्स मैं कह रही थी कि लास्ट में फिर एसबीआई क्लर्क हुआ था मेरा 22 के अंदर, 2022 में फ्री हुआ था, पर उसका मेंस नहीं हो पाया। और इस साल फिर आरआरबी के तो दोनों ही नहीं हुए मेरे, मेंस क्वालिफाई नहीं हुए। ओके, तो इस ये 23 में आपने आरबी के एग्जाम दिए, मेंस दिए आपने, लेकिन वो क्लियर नहीं हो जी। पाया। और सेम यस। ईयर 23 में आपने यहाँ पे आईबीपीएस पीओ और आईपीएस पे दोनों आपने प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर कर लिया। यस। तो थोड़ा मुझे ये बताइए कि जब आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, ऑब्वियसली जब एग्जाम क्लियर नहीं होते काफी डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, ये चीज हो जाती है। तो फिर जी उस सर। पॉइंट ऑफ टाइम से आप कैसे कम बैक करी और कैसे फिर से अपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन को, और कैसे आपने लिया फाइनल सिलेक्शन? मोटिवेशन क्या आपका सर था? सर, मैं तो एकदम हार चुकी थी जब मेरे लास्ट 2022 के अंदर वो जो प्री नहीं हो रहे थे मेरे, सबके प्री हो रहे थे, मेंस दे रहे थे सब लोग, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, और मेरा कुछ हो नहीं रहा था। और ये भी नहीं कि एक दो नंबर से है, काफी नंबर से मार्जिन था मेरा। तो काफी होपलेस हो गई थी। फिर मैंने, मेरी फ्रेंड ने मेरे को आपके बारे में बताया, तो फिर मैंने आपको उस टाइम फर्स्ट टाइम तभी मैसेज किया था कि सर ऐसा ऐसा हो रखा है। तब आपने भी मुझे काफी गाइड किया कि नहीं हो जाएगा, करो प्रिपरेशन करो। फिर आपसे भी मैं क्वांट पढ़ी हूँ, और उसके बाद में सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड ने जया नाम है जिसका, जो भी सिलेक्टेड है अभी, तो हम दोनों ने फिर साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, साथ में स्ट्रेटेजी बनाई, एकदम साथ साथ किया। तो बस वही था मेरा। और तो सब सर से, सब टीचर से मोटिवेशन मिलता है। हाँ, जय का भी मैसेज आया था, उसका भी सर दोनों में हो गया है, आईपीएस पीओ क्लर्क दोनों में सिलेक्टेड है वो भी। जी सर। तो काफी ये उसका भी कुछ सीन ऐसा ही था, कई एग्जाम्स उसके साथ ऐसे हुए जो क्लियर नहीं हो पाए, और कई जगह परफॉर्मेंस तो उसने काफी अच्छा किया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज हो गई जिस कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जी। क्या होती है ना, कि आप छोड़ते नहीं हो, हार नहीं मानते हो।
आपकी किस्मत यस खराब सर। हो सकती है, मैं मानता हूँ किस्मत खराब हो सकती है, बहुत लोगों की होती है। मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसा ऐसे केस थे जहाँ पे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, तो कुछ 0.5 से पॉइंट 17 से 0.17 से ऐसे मार्क्स रह जाते थे। लेकिन किस्मत आपकी खराब हो सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत के बल पे आप डेफिनेटली अपनी किस्मत को पढ़ सकते हो, जो कि आप लोगों ने इस बार फिर से प्रूफ कर दिया कि किस्मत के आगे हार्ड वर्क हमेशा जीतती है। यस एंड सर, हमेशा यू जीतती है। बोथ यू बोथ आर द रियल एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो थोड़ा सा यस अपने बारे सर, में वही। बताइए, आपकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, आपने क्या पढ़ाई करी है, उसके थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में। यस सर, सर मैंने बीएससी किया है नॉन मेडिकल से। और बस ऐसे बीएससी किया, उसके बाद में मैंने बीएड भी करा था प्रिपरेशन अच्छा, के साथ साथ में। प्रिपरेशन सर आपने बीएड भी कंप्लीट कर लिया। तो हो गया। ओके, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाते, मतलब सिर्फ जो प्रिपरेशन होती है बैंक एग्जाम की वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप साथ में बीएड भी कर रही थी, तो उसमें भी काफी ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, तो वो दोनों चीज आप यस कैसे सर, मैनेज कर रही साथ में? उस टाइम तो काफी टफ था, क्योंकि जो स्कूल अलॉट हुआ था उसमें सुबह से लेके मतलब जितना स्कूल का टाइमिंग था मेरे को वहीं रहना पड़ता था। उसके बाद में घर आके वापस स्कूल का जो दिमाग में चल रहा होता था उससे निकल के वापस किसी और मेरे वाले फील्ड में आके उसको सोचना, क्योंकि स्कूल में सब यही कहते हैं ठीक है, टीचर्स के एग्जामिनेशन दे दो, ये कर लो वो कर लो, फिर उससे निकल के घर पे आके अपनी वाली फील्ड के बारे में पढ़ती थी। मैं फ्रेंड्स को भी मैसेज करती कि मेरे से नहीं हो पा रहा, हम दोनों ऐसे हो रखे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि नहीं तू ये कर ले वो कर ले। तो वही था सर। ओके, वेरी नाइस टू नो। तो जैसे कि आरबी के टाइम पे आपका मैसेज आया था कि सर disappointed this time. I want to quit this preparation. I want to go in यस further process of different type of recruitment and all. तो मैंने यस आपको बताया था, मैं सभी को बताता हूँ, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, कल भी आए हैं। काफी लोग, सिलेक्शन तो बहुत लोगों का हुआ है। जितने लोग हमारे बैच में थे, इंटरव्यू बैच में थे या फिर डिफरेंट बैच में थे, बहुत लोग सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो जी जी जब आप ये देखते हो कि हमारे साथ जो प्रिपरेशन कर रहा है, कर रही है साथ में, वो आगे निकल गया क्यों? एक छोटे से मार्क्स से, 0.15 से, तो 1 मार्क से, 0.5 मार्क से, उस वक्त बहुत दुख होता है। और ये जो जी पेन होता है, इस पेन से निकल के बाहर आना कई बार कई लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो आपको कितना समय जी लगा था जब आरबीपीओ में 1 जनवरी को ऐसा हुआ? उसके बाद आपने कई मेंस भी दिए होंगे और इंटरव्यू भी आपने प्रेजेंट किया। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर मोटिवेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो वो जी फेज कैसा आपका रहा, कैसे आपने कम बैक वहां से किया? सर, फर्स्टली तो आरआरबी पीओ का जो मेंस हुआ था ना उसी में मुझे पता चल गया था कि नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि मेरे माइंड से जीए तो एकदम ही आउट हो गया था कि जीए करना भी है मुझे, क्योंकि मेरा रीजनिंग काफी वीक पॉइंट रहा है हमेशा से ही। तो उसकी वजह से जीए एकदम से हो गया, और तब मेरे क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट हुए थे जीए में। तो मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा मेरा। तब मैं काफी दिन तक तो ना मैंने पढ़ाई की ना कुछ और किया, तब आपका मैसेज आया था कि क्या कर रही हो, तुम आजकल एक्टिव नहीं हो ऐसा कुछ करके, तो मैंने आपको बताया था। तब आपने मुझे एक बात कही थी कि तुम पीओ बनोगी। बस वो एक बात हिट कर गई मेरे मन में कि नहीं, जब सर कह रहे थे इतने एक्सपीरियंस है सर, तो मुझे भी खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना ही चाहिए। वो उस चीज में, और फिर फ्रेंड्स ने भी काफी मुझे देखो, मोटिवेट। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ इस आरती शर्मा को, आज से नहीं, जब आई थिंक मैंने फुल फ्लेज क्वांट पढ़ाना शुरू किया था चैनल पे, उस वक्त ये ज्वाइन की थी चैनल पे। और आप देखोगे जितने भी क्लासेस थे, लाइव हो चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे प्रीमियर पे हो क्लासेस, हर एक क्लास में ये आती थी। और इनके हम्म। चैट्स आप भी आज भी सकते हो, चैट होंगे, कमेंट होंगे, हर क्लास में मिल जाएंगे। तो जिस वक्त इनका लेवल बहुत कम था, मतलब लेवल कहने कम कहने का मतलब बैंकिंग प्रिपरेशन के हिसाब से लेवल बहुत नीचे था, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तब से मैं इसे देख रहा हूँ। और इसने इम्प्रूवमेंट जो करी है ना, जिस पेस से, जिस स्पीड से उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है अपने क्वांट सेक्शन में, क्वांट को लेकर के डिफरेंट सब्जेक्ट में, वो सब कुछ मेरे सामने हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि जितना इन्होंने हार्ड वर्क किया है इन चीजों को पाने के लिए, अपने गोल की तरफ हमेशा मोटिवेट रही हैं। मोटिवेशन डीमोटिवेशन हमेशा आती रहती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसिस्टेंट ही हमेशा हर एक क्लास में आती थी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसे सॉल्व करना, मॉक्स देना,
मॉक्स में स्कोर आपके कम आएंगे, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। और जो सॉल्व जी नहीं करता है, ये देख करके मेरे स्कोर कम आ रहे हैं, तो फिर वो हमेशा रह जाता है, वो आगे कुछ नहीं कर पाता। और मुझे पता था कि एक न एक दिन इसे पीओ बनना है। हो सकता है कि लक खराब होगा, एक एग्जाम क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट तो क्लियर होना ही है। और जब भी मैंने देखा है ऐसा, जिस पर्सन का कोई, अगर मैं किसी एग्जाम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि अगर बहुत लोग ऐसा मानना होता है कि आरबी पीओ थोड़ा सा नीचे है इन आईपीएस पीओ। मैं सभी को बराबर समझता हूँ, लेकिन बहुत लोग मानते हैं ऐसा। तो अगर आपका क्लर्क में नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आपका पीओ में होगा, ये लिखा हुआ बात है। और सिर्फ आरती शर्मा का ही नहीं, ऐसे कई लोग ऐसे रहे हैं जिनका ऐसा क्लियर हुआ है, हो जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही सर, अब, मैं तो हाँ, रिजल्ट ही नहीं देख रही। हाँ बताइए। मैं कह रही सर, मैं तो रिजल्ट ही नहीं देख रही थी पीओ का। मेरे को तो ये था कि नहीं होगा, मेरा होगा ही नहीं। मैं तो क्लर्क का खोल के बैठी थी, और क्लर्क का देखते कि हाँ हो गया मेरा, तभी रोना स्टार्ट हो गया। इतने जोर जोर से रो रही मैं। फिर मेरी बहन ने बोला तेरा पीओ भी हो गया। तो मैं एकदम ऐसे हो गया कि ये कैसे हो गया। हाँ, जब आपका स्कोर कार्ड आया तभी मैंने बता दिया था कि आपका 100% सिलेक्शन है। क्योंकि वो यस। स्कोर कार्ड और जब मैंने देखा, जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में आई थी, आप हमारे बैच में थी, आईपीएस पीओ के इंटरव्यू प्रोग्राम में थी। तो जी। वो थोड़ा सा मुझे बताइए, थोड़ा सा मुझे नहीं, बाकी लोगों को बताइए कि वो फेज कैसा था। जब आप आई थी, बिल्कुल आप बोल नहीं पाती थी, एक लाइन भी सही से, बहुत होता है, सभी सा होता है, हिचकिचाहट बहुत ज्यादा हो रही थी आपके साथ। तो फिर उस चीज को कैसे ओवरकम करके आपने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक किया? सर हुआ ये था कि मैं बचपन से थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ। मतलब मैं कॉलेज में, जैसे मेरा साइंस सब्जेक्ट था तो वाइवा होते थे, मैं उसमें भी ढंग से नहीं बोल पाती थी। इसी वजह से वो नंबर कमाते थे। लेकिन तब जब मैं इंटरव्यू के लिए हुआ मेरा, तो आपने बोला कि ठीक है आना है। फर्स्ट क्लास में मैं बोल ही नहीं पाई, आपको तो याद होगा, मैं नहीं बोल पाई, मैं टेक्स्ट कर रही थी कि सर मेरे से नहीं होगा। फिर आपने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, उस उस चीज से मैं इतना ओवरकम कर पाई हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं जब इंटरव्यू देने बैठी थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई हाथ पैर मेरे नहीं कांप रहे एकदम। मैं एकदम अच्छे से बैठी हूँ वहां पे, और अच्छे से उनको जवाब दे रही हूँ। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तो मुझे आए नहीं, क्योंकि और वही क्वेश्चन वो जो मेन हेड होते हैं चेयरमैन, तो वही पूछ रहे थे मुझे। उन्हीं के क्वेश्चन में मैं सॉरी बोल रही थी, सॉरी सर मुझे नहीं आ रहे। और वो अच्छा भी मैं आई इतने थिंक काम से बोल रही थी। अच्छा आई थिंक ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग मिला था इन कोचिंग, जब आप लाइव Yes, क्लासेस कर रही थी? क्योंकि सेम चीज हाँ रिपीट मेरे साथ भी हुई थी। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन अकाउंट से मुझसे पूछे गए थे, जो मैं आंसर नहीं कर पाया था। और ये चीज मैंने कोर्स में इंक्लूड किया था। अगर हो सकता है बैक टू बैक, अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो, हाउ टू जी। हैंडल द क्वेश्चन व्हेन यू आर नॉट आंसरेबल इन बैक टू बैक क्वेश्चन, इस टाइप का टॉपिक था जी। हमारे वीडियो का। तो आई थिंक वो ट्रेनिंग जब आप पहले फेस कर लेते हो, आपके साथ हो चुका होता है, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा होता है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। आपको पता होता है कि ये वो कंडीशन है जहाँ पे मुझे टेस्ट किया जा रहा है, मेरे पेशेंस लेवल को। कई लोगों का जी मानना ये सर। होता है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट लक। मैं मानता हूँ कि लक पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप अच्छे से ट्रेन होके जाते हो, प्रिपरेशन करके जाते हो, वही। तो उसका इम्पैक्ट अलग ही दिखता है वहां पे। वो तो है सर, 3-4 मिनट में कोई आपको इसी तरीके से जज कर सकता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। तो वही है सर इंटरव्यू में तो। ओके। तो अब आते हैं थोड़े सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, जहाँ पे आप बताएंगी अपनी स्ट्रेटजी, ताकि बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं वो काफी इंस्पायर हो सके और वहां से कुछ सीख करके आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले मुझे ये जी। बताइए, जब आपने बताया 22 में आपके प्री प्री एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन करना शुरू की होंगी फिर से, तो प्रीलिम्स को आपने कैसे क्लियर किया? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? यस सर, सर मैंने मॉक देने स्टार्ट किए। मेरी गलती ये थी कि मैं मॉक नहीं देती थी, क्योंकि इतना कोई हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि हम वाईफाई लगा लें और उसका नेट यूज करूं मैं। और मोबाइल से जब लैपटॉप पे मैं कनेक्ट करती थी तो डेटा एकदम से सारा ट्रांसफर हो जाता था। तो मैं या तो मॉक दे दूं या मैं क्लास ले लूं, मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता था। तो मैं मॉक दे बिना दे पेपर देने चली जाती थी, जिसकी वजह से वहां पे मेरे से माउस भी नहीं उठता था और मैं नहीं दे पाती थी। लेकिन फिर मैंने मॉक देने स्टार्ट किए, क्योंकि क्लासेस मैंने पहले कंप्लीट की, मेरे सारे जितने भी बेसिक्स थे वगैरह सब मैंने कंप्लीट कर दी। और उसके बाद में मैंने मॉक्स बहुत ज्यादा वे में दिए हैं, हर तरीके के मॉक्स दिए। ज्यादा मैंने टफ दिए, क्योंकि इजी वाले में पता नहीं चलता अपने को। मैंने तो टफ ही मॉक्स दिए हैं।
उसके बाद से मतलब जो मेरे तीन चार फ्रेंड्स भी थे उनके मैं स्कोर्स देखती थी, तो सोचती थी कि हाँ इतने स्कोर मुझे भी लेके आने चाहिए, कुछ भी हो जाए जब एग्जाम होगा उससे पहले मेरे इतने स्कोर आने चाहिए। तो वो देखती थी और उससे तो भी। बेसिकली ये कहना है कि आपने बेसिक पहले क्लियर किए और मॉक से प्रैक्टिस यस। करके आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। यस ओके। सर भाई। Okay, now coming to the mains examination, there are too many sections in different examination. RRB, there are five section, language, computer, and all. Then IPS PO, there is a descriptive section also. So, how you start with preparation of mains examination? Starting with the subject with reasoning. I think this was your weak subject. यस सर। So, सर मैंने बताइए। 2000 स्टार्टिंग से मेंस का स्टार्ट किया, क्योंकि 22 में तो मेरे प्री नहीं हो रहे थे, तो मेंस वैसे चल रहा था मेरा, लेकिन सिर्फ क्वांट चल रहा था, ये समझ लीजिए। क्योंकि बाकी तो मैं पढ़ती इतना नहीं पढ़ती थी, क्योंकि क्वांट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसमें मैं लगी रहती थी। तो क्वांट तो मेरा स्ट्रांग हो गया। तो 2023 में मैंने और मेरी फ्रेंड का, जैसे मैंने बताया, हमने मिलके स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि रीजनिंग की भी क्लास लेंगे और सारे हम कवर कर देंगे। लेकिन रीजनिंग में ये होता था कि हाँ मुझे आता सब है, लेकिन वो मैं घर पे ही बना पाती थी, वहां नहीं। वही था कि क्वांटिटी पढ़ रही हूँ, और इंग्लिश में भी वही था। लेकिन रीजनिंग मेरा हमेशा से था, वीक ही रहा वो मेरा। और क्योंकि मैं कनेक्ट तो कर ही नहीं पाती थी किसी भी टीचर्स के साथ में, लास्ट में जाके मेरे को संजय सर मिले और उनके साथ मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाई, जिसकी वजह से मेरी रीजनिंग थोड़ी इम्प्रूव हुई। मैं देख पा रहा हूँ स्टार्टिंग आपके में तो। रीजनिंग में स्कोर 11.25 है। आई थिंक यस दिस ईयर सर। रीजनिंग वाज टफेस्ट सेक्शन। हर साल क्वांट टफ यस होता सर। था, इस बार रीजनिंग बहुत टफ था। इसमें 11 स्कोर करना आई थिंक गुड स्कोर, इतना भी पुअर नहीं है स्कोर। तो डेफिनेटली वो आपने इस तो। पे अच्छे से वर्क कर पाई हैं। यस सर। अ, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, रीजनिंग में पजल का सेक्शन होता है, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत ज्यादा, एक कहते हैं नाइटमेयर टाइप का होता है। खासकर मेंस एग्जाम के यस पजल्स, लॉन्ग लॉन्ग पजल्स। तो उससे आप टैकल कैसे करती थी? सर, पजल्स का ये था कि आप उसको लॉजिकली सोचें और फिर उसके हर पॉसिबिलिटी को लेके उसको बनाएं। ये मैंने एकदम लास्ट में जाके सीखा। पहले मैं उसको सोचती रहती थी और उस पर बना नहीं पाती थी मैं उसको। बाद में मैंने लास्ट में जाके, जब मैं संजय सर से मिली, तब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ऐसे करते हैं पजल सॉल्व। इसको पहले हर तरीके की पॉसिबिलिटी बनाओ, मतलब पॉसिबिलिटी में भी ये पता होना चाहिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी पहले लेनी है, कौन से पॉइंट को पहले टच करना है। वो चीज आपको रीजनिंग में पता होनी चाहिए, और वो ओके। प्रैक्टिस से आ जाती है। और रीजनिंग में एक पार्ट क्रिटिकल रीजनिंग का भी होता है, अ, यस। जो कि जैसा मेरा मानना है कि अगर आप लंबे लंबे पजल सॉल्व नहीं कर पाते हो, टाइम टेकिंग होते हैं, सबके लिए होते हैं। अगर वो सॉल्व नहीं करके आप क्रिटिकल सॉल्व करते हो, जो कि मैंने अपने टाइम पे भी मैंने किया था, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स मैंने ट्राई किया था, और काफी सक्सेस भी मिली थी। तो इसमें आपका क्या मानना था और आपने कैसे इसे किया था? सर, क्रिटिकल रीजनिंग ऑनेस्टली मैंने तो नहीं किया है इतना। मतलब मैंने क्लासेस ली है, लेकिन मैं वहां पे इतनी नहीं हो पाती थी, क्योंकि रीजनिंग वैसे ही मेरा वीक है। और क्रिटिकल में हम 100% श्योर नहीं हो पाते हैं। मैंने, हालांकि मैंने प्रैक्टिस उसकी भी बहुत की है, क्वेश्चंस उसके भी बनाए हैं, लेकिन वहां नहीं कर पाती थी मैं। ज्यादा से ज्यादा एक या दो, इससे ज्यादा मैं नहीं रिस्क लेती थी ओके, उसमें। दैट इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, ये पर्सन, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यस होते हैं करने के लिए। डेफिनेटली आपको स्किप तो करना ही पड़ेगा। तो ये जी। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, दैट इज ए स्मार्ट स्ट्रेटजी। जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप पहले कर जाओ, बाद में टाइम बचेगा फिर देखा जाएगा बाकी क्वेश्चन। वेरी गुड, टू नो दिस थिंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड सो ऑन। और यस इसके बारे में बताइए। सर, जनरल अवेयरनेस में मैंने तो सिर्फ बेस्ट 300 करे हैं, जो गौरव गर्ग सर करवाते हैं। सिर्फ मैंने वही किया था। और बैंकिंग अवेयरनेस का भी उनका वीडियो आता है मंथली, मैंने वही किया था। बस मैं उसी पे कमांड था मेरा, कि क्योंकि सर जो गौरव सर करवाते हैं वो पूरा डिटेल्ड वर्जन में होता है। एक क्वेश्चन में उनके तीन चार क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मेरा यही रहता था, मैं एक वीडियो को 4 बार देखती थी एक ही दिन में, क्योंकि हमारा वो फ्रेंड्स का था कि हाँ आज ये करना है, कल वो करना है। मैंने वही जहाँ तक किया है। मैं देख पा रहा हूँ आपके स्कोर 15 है इन जनरल अवेयरनेस, और ये काफी अच्छे स्कोर है। इवन मेरे स्कोर आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग थे, या फिर 11 पॉइंट, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। 9 या 11 के आसपास मेरे स्कोर थे। 15 स्कोर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और जो आप बता रही हैं क्वालिटी ऑफ गौरव गर्ग सर, इन स्पेशली इन बैंकिंग अवेयरनेस,
आई थिंक तो बहुत। मैंने कई बार अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया भी इन चीज़ों को। अगर हम्म, आप गौरव अग्रवाल सर की देखते हो बैंकिंग अवेयरनेस, तो इतना डिटेल्स होता है कि वो सिर्फ आप प्रीलिम्स हम्म, मेंस एग्जाम ही नहीं, आप इंटरव्यू में भी उसके पॉइंट्स को रख सकते हो आराम से, क्योंकि वो चीज़ यस आपके सर। माइंड में फीड हो जाती है। एक होता है ना यस। सिंपल पढ़ना, कि हम ये रीड कर रहे हैं, दिस इज ए फाइनेंशियल टर्म, दिस सर्कुलर आरबीआई की आई है, इसे रीड कर रहे हैं। एक होता है उसे समझना, समझ के अपने माइंड में उसे फीड कर लेना। तो फिर जब वो फीड हो जाती है माइंड में, तो फिर ऑटोमेटिक हम वो चीज समझ पाते हैं और सामने वाले को समझा भी पाते हैं, जो कि इंटरव्यू में करना पड़ता है कई बार। यस सर वही। वेरी गुड। और क्या, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोग पूछते हैं, क्या आपने कोई सेल्फ नोट मेक किया था, नोट बनाना जीए के लिए? सर जब मैंने पहले शुरू की थी ना 2022 में, तब मैं नोट्स बनाती थी, तब मैं पीडीएफ से पढ़ती थी, पर वो मुझे याद तो रहते नहीं थे ना, मैं उन नोट्स को वापस पढ़ती थी। 2023 के अंदर मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने वीडियोस को इतनी बार देख लिया था कि वो मेरे दिमाग में एकदम फीड हो चुकी थी। लेकिन एक काम मैंने जरूर किया था एग्जाम से पहले, मतलब 10-15 दिन पहले मेंस एग्जाम से। मुझे ये रहता था कि इस वीडियो में मुझे इतने क्वेश्चन तो है जो मुझे रात को सोते हुए पूछ लेंगे तो मुझे आएगा, इसका बीच का भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी। लेकिन ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो याद नहीं रहते थे मुझे, तो मैंने सिर्फ जस्ट वही क्वेश्चन उसमें लिखे थे अपने नोट्स में, और मैंने सिर्फ एक ही पेज का नोट्स बनाया था। उसी में बस लिख लिए थे मैंने, 10-15 क्वेश्चन होंगे वो। बस वही मैं हर पेपर से पहले वही पढ़ के जाती थी कि मुझे ये याद नहीं रहेंगे, मैं यही पढ़ के जाऊंगी। बस सर मैंने इतना ही किया था, और ज्यादा ओके, कुछ नहीं कितने बनाया। मंथ का आपने कवर किया था फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स? सर 2023 में तो मैं स्टार्टिंग में ही लग गई थी, आप ये मान लो कि मार्च से मैं लग गई थी करंट अफेयर्स का। तो एग्जाम आई थिंक नवंबर में हुए थे ना, आईपीएस पीओ के? तो मुझे इतना आप, तो नहीं है, हाँ, मैंने तो मतलब चार आपने पांच पिछले 4-5 महीने आपने किया था कवर। ओके। तो मेरा भी सिंपल यही मानना है कि आप रिसेंट मंथ के करो, और ज्यादा बार करो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, रिपीटेशन, रिवीजन, ये ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कवरिंग ऑल द प्रीवियस 6 मंथ्स 7 मंथ्स। क्योंकि वही क्वेश्चन के सर। लेवल कैसे आते हैं वो सभी जानते हैं, काफी इन डेप्थ क्वेश्चन होते हैं। आप चाहोगे कि ऊपर से पढ़ ले चले जाएं, वो जो ऊपर से आप पढ़ के जाओगे वो सारे टर्म्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में पहले से दे दी जाएगी, और जो आप वही नहीं सर पढ़े हो या डिटेल। भूल चुके हो वो आपको ऑप्शन में दिया जाता है। ये बैंक की स्ट्रेटजी आज कर वही। रही है। तो जी जी। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश में आपके स्कोर 19.75 है इन पीओ एग्जाम। यस सर, 24 अटेम्प्ट थे और 19.75 मार्क्स थे। का, काफी अच्छी एक्यूरेसी है, कैसे किया आपने, बताइए थोड़ा। तो स्टार्टिंग में मैंने मेरा ये था कि कई बोलते रीडिंग करो, कई बोलते ग्रामर पढ़ो, पर मुझे पता था क्योंकि मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी स्कूल से नहीं हूँ मैं पास आउट कि मुझे ग्रामर के सब पता हो। क्योंकि मेरा एक गवर्नमेंट स्कूल था, तो मैंने ये था कि मुझे ग्रामर करनी है एक बार, तो मैंने बस जो निमिषा मैम की ग्रामर के कुछ रूल्स है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, वो एक ही वीडियो है शायद वाईटी पे था, तो मैंने वो पहले कवर किया, उसमें जितने भी रूल्स थे वो मैंने सारे बाय हार्ट कर लिए, मुझे याद हो गए वो, और मुझे समझ में भी आ गया। उसके बाद में मैंने निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास ली है, मैंने 3 से 4 महीने कंसिस्टेंटली एक भी दिन मिस नहीं किया। मैम 8, 8:30 बजे क्लास होती थी, मैं 8:30 बजे पहुंच जाती थी मैम की क्लास में। तो वो फ्री या क्लासेस पेड? मैंने पूरी पेड थे, ओके। पेड ही क्लास थे। तो तो वो और क्लासेस भी। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, हाँ, बताइए। हाँ उन क्लासेस के बाद भी मुझे वो इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा था, मुझ में इतना नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं आ रहा था कि मैं रीड कैसे करूँ। मैं सारी वो तो सीख गई थी कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, नंबर भी आ रहे थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने साक्षी मैम का अप्रोच किया, और उससे फिर वो जो मेरी रीडिंग वाली थी वो भी मेरी खत्म हो गई, और उससे फिर मेरा काफी अच्छा डिसेंट स्कोर आने लगा इंग्लिश, और बाकी सब और फिर मॉक। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव कैसे किया आपने? डिस्क्रिप्टिव में आई थिंक डिस्क्रिप्टिव। आपके स्कोर 13 पॉइंट समथिंग है। यस सर, डिस्क्रिप्टिव सर मैंने साक्षी मैम से ही किया है, वो जो ओके। क्लासेस अनअकैडमी पे लेते थे वही, और प्रैक्टिस खुद की। ओके, गुड गुड। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन, दैट इज आवर फेवरेट, क्वांट, और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, वॉट एवर यू से, इसके बारे में बताइए। सर क्वांट तो मैंने स्टार्टिंग में तो मुझे, जब मैं अन अकेडमी पे आई थी तो मुझे टीचर्स से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी किसी से भी। फिर मुझे 2-3 महीने बाद हर्षल सर मिले, हर्षल सर से मिलने के बाद तो मैं उन्हीं से
कर रही हूँ, मतलब सारा क्वांट उन्हीं से कवर किया मैंने। उनके बाद फिर मुझे आपके बारे में पता चला, तो आपकी भी मैंने सारी क्लासेस करी है। तो इससे क्वांट तो मेरा बस आप दोनों के भरोसे था, आप दोनों से हो गया मेरा पूरा। अच्छा, जैसे कि मैं आपने वैसे बताया तो कि आपका क्वांट पहले से भी स्ट्रांग था, आपका फेवरेट सेक्शन था, तो वहां पे कनेक्ट करने में काफी ज्यादा आपको मजा आता होगा कि अच्छा ये चीज नया सीखने यस। को मिल रहा है, ये चीज नया करने को मिल रहा हाँ। है, ये नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं करने को मिल रहा है। तो जो जो चीज जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा था लगातार ऑन यूट्यूब मेंस एग्जाम के लिए स्पेशली, तो वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वीआईपी एडुसर नोन फॉर एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट, क्या वो सच में होता है या नहीं? ये सर एकदम एग्जाम रेलेवेंट है, कोई ज्यादा टफनेस नहीं है, कोई ज्यादा इजीनेस भी नहीं है, एकदम एग्जाम रेलेवेंट है, वैसे एग्जाम में आता है। और जो आपने मुझे बताया था कि एक आपकी वीडियो आई थी जब एसबीआई क्लर्क का था, मुझे ध्यान नहीं है, कोई फ्री था हाँ, क्योंकि मेरे प्री क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तब आपने एक वीडियो बनाई थी कि ये है जो आप यूज करो, जो आपको सिस्टम मिलता है उसको थोड़ा आगे कर लो, ऐसे करके आपने काफी उसमें बता रखे थे, तो वो अच्छा, सब मैंने पेपर अप्लाई किया और पेपर पूरा अटेम्प्ट अच्छा करने हुआ। की स्ट्रेटजी, हाउ टू हाँ अटेम्प्ट जी पेपर, जी। वो हाँ मैं जी। हमेशा करता हूँ कि सिस्टम को आगे कर लेता हूँ और चेयर हाँ को सर। बिल्कुल अंदर से, और लेफ्ट हैंड को हाँ, स्क्रीन के ऊपर, राइट हैंड में वो पेन सब मैं। होता है। यस सर। और ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, क्योंकि आपको करना सर। क्या पड़ता है ना, आप एक बार ऊपर देखते हो, फिर नीचे देखते हो, ऊपर नीचे देखते हो, तो जी आप ये सर। भूल जाते हो कि मैं कहाँ पढ़ रहा था, किस लाइन पे मैं था। ये चीज मेरे साथ वही। बहुत ज्यादा होती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं ही निकाला था कि लेफ्ट हैंड स्क्रीन के ऊपर, राइट हैंड से पेन पकड़ना है, और क्वांट सॉल्व करना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेन यूज करना नहीं है, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम्स में, जो मैंने किया है। जी। और ये मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, ताकि आप पेन यूज करोगे तो आपको नीचे देखना पड़ेगा। जब ऊपर से नीचे ऊपर नीचे करोगे टाइम बहुत जाता है, खासकर क्लरिकल प्रीलिम्स दे रहे हो तो जो चीज ऑन द फ्लो हो रही है, लाइक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा कुछ क्या उसे बोलते हैं, अर्थमेटिक, डीएस के क्वेश्चन, अगर लॉजिकली सॉल्व हो रहे हैं, आपसे मन में कर पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। उंगली का यूज करो, सॉल्व करते जाओ। जी सर, वो बहुत तो काम आप आए मेरे। गुड। अच्छा ये बताइए, जो मैं टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी रिव्यू ले रहा था, खासकर आईपीएस पीओ मेंस के लिए, और उसमें जो मैं डिफरेंट सेक्शन के बारे में, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसे छोड़ना है, क्या आप उस चीज को फॉलो करती थी, या फिर आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होता था? नहीं सर, मैं फॉलो करती थी, क्योंकि हमें चाहे कितना भी नॉलेज हो, स्ट्रेटजी जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं देखती थी कि मैं ये चीजें हैं जो मैं सर से मतलब ले सकती हूँ ये चीजें, और मैं अपने जो अपनी वाली स्ट्रेटेजी उसमें डाल सकती हूँ, तो वो मैं दैट्स करती थी हमेशा। दैट्स वेरी गुड पॉइंट, यू से अपनी वाली स्ट्रेटजी में डालती थी। कई लोग करते क्या है ना, जो मैं बता रहा हूँ ये कोई चीजें बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बना रहे होते हैं वो हर एक पर्सन को ध्यान रख के बना रहे होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ बी फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट इन योर स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी सबसे इसे एडजस्ट कर लो। कई लोग करते क्या है ना, एडिटिव से फॉलो करना शुरू करते हैं, 10 दिन करने के बाद क्या होता है, अ, वो तो शुरू कर देते हम्म। हैं करना, लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं है या फिर ये चीज क्लियर नहीं है, तो बीच में फंस जाते हैं। तो हमेशा जो स्ट्रेटजी आपको वही मिल चीज। रही है उसे अपने स्ट्रेटजी में ऐड करो, उसके हिसाब से बनाओ वही। कंपैटिबल, जिसे आप फॉलो कर पाओ। तो ये चीज आपने बहुत अच्छी जी बात बताई। तो ये यस। बताइए, क्वांट के लिए आपने कोई पेड कोर्स का यूज किया था, या फिर सब कुछ फ्री में आपने किया? फिर स्टार्टिंग में अकेडमी मैंने यूज किया है 6 महीने, उसके बाद से मैंने फ्री किया है सब ओके। तो क्या कुछ। अगर कोई कोई नया स्टूडेंट है जो अभी आपको देख रहा है, आपको देख के फिर से स्टार्ट करना शुरू करेगा, क्या वो फ्री में क्वांट पूरा पढ़ सकता है यूट्यूब पे? ये सर ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, काफी फ्री कंटेंट तो इतना ज्यादा है, मुझे तो नॉलेज नहीं था, मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि मुझे टीचर्स मिले ही नहीं थे, तो मैं कहाँ से करूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फ्री ही करती, पेड नहीं करती, तो मुझे पता नहीं था तो मैंने वो पेड ले लिया। ओके गुड। उसके बाद बात आती है लास्ट, मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो यस वो चीज आपने कैसे शुरू किया? सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग से मैंने आपसे स्टैटिक होता हेलो? है वो पढ़ूंगी, और वो जो आप जो क्वेश्चन करवा हेलो? रहे थे वो मैं सोच रही थी मैं लास्ट में करूंगी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप पूछ रहे थे आरती, कि आरती, भाई। आरती फिर से बताना, वो बीच में ब्रेक हो गई थी। हाँ जी सर।
तो इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने आपसे ही स्टार्ट किया है। और मेरा ये था कि पहले मैं स्टैटिक करूंगी, तो बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक था वो मैं करूंगी, उसके बाद में मैं। हेलो। सॉरी सर। तो इंटरव्यू का ये था कि मैंने इंटरव्यू तो सारा आपसे ही करा है, आप जैसे जैसे गाइड करते गए मैं वैसे वैसे करती गई, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं, कुछ भी नहीं पता था, मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू था लाइफ का। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, मैं वाई वाई ठीक से नहीं दे पाती थी, इंटरव्यू तो क्या ही दूंगी। तो आपने जैसे जैसे सपोर्ट किया, गाइड किया, जैसे आप डेली नए क्वेश्चन लेके आते थे और फिर पूछते थे कि अपने ओपिनियंस बताइए, वो जो सोचने में जो जिस तरीके से जो थॉट प्रोसेस चलता था ना दिमाग में, जो आपने कहा कि इस तरीके से सोचना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही चीज थी। ओके। एंड वन थिंग जस्ट कम इन माय माइंड। मतलब आपके जितने भी कमेंट्स होते थे सब में एक ही कमेंट होता था, वो तीन चार ब्लू हार्ट एंड फ्रूटफुल सेशन, फ्रूटफुल सेशन। ये क्या मतलब, कॉपी पेस्ट करते थे या फिर क्या था ऐसा कुछ? नहीं सर, क्योंकि मुझे हर क्लास में आपके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था, इसीलिए मैं लिखती कि थी कि हाँ सर, फ्रूटफुल सेशन है, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, हर सेशन में मिला है, इसीलिए मेरे को ये रहता था कि हाँ मैं सर की क्लास तो जरूर करूंगी, और कोई भी चीज भी मिस हो जाए मैं सर की जरूर करूंगी। तो वही बात। ओके। अब एक और चीज मुझे, लास्ट लास्ट वेरी लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शंस, तो वो उसका क्या रोल था आपके लाइफ में और कैसे आपने उसे अवॉइड किया? सर ये तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था मेरा 21 में, मैंने तभी सारे सोशल मीडिया में मैं डीएक्टिवेट डिलीट ही कर दिया था, मैंने तो मैं किसी पे ऑन नहीं थी, सिर्फ एक टेलीग्राम मेरा ओपन था, बाकी किसी में नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है इन सब चीजों से। तो मैंने वो सब ऑफ ही कर दिया था, मैंने यही सोचा था कि जिस दिन बन जाऊंगी ना, कुछ उस दिन मैं बनाऊंगी बायो में लिख के कि हाँ भाई ये मैं पीओ बन गई हूँ, उस दिन मैं तो अब ऑन तो, करूंगी, इससे तो पहले अब मैं ऑन कर नहीं लिया? ऑन करूंगी। नहीं नहीं जरा मन ही नहीं करता कि मैं यही सोशल मीडिया पे भी ऑन रखूं। इसको बोलते हैं सेल्फ वही। एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आपने अटेन किया है, अब आपके लोअर लेवल ऑफ नीड जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ यू आर गोइंग फॉर स्टीम नीड एंड अपर लेवल ऑफ नीड। तो जो आप सोचते थे पहले Yes. ये करना है मुझे, ये बचपन वाली काम करनी है, वो चीज आपके दिमाग में आएगी ही नहीं, तो आप सोचोगे इससे क्या बड़ा करना है। तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है? आप आगे क्या करना चाहते हैं इसके बाद? सर मैं आरबीआई की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, आरबीआई ग्रेड भी? असिस्टेंट जो। ओके, यस, असिस्टेंट। ग्रेड बी असिस्टेंट जो कि पहले आता है। ओके, अभी तो Yes. फिलहाल ग्रेड भी आने वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा। आई थिंक जून में इसके एग्जाम होंगे। तो इस साल आप प्रिपेयर प्रिपेयर कर रही Yes. हैं या फिर नेक्स्ट ईयर का ट्राई करेंगे? सर अभी तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी मैंने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की उसकी, तो मैं उसकी भी एकदम सिस्टमेटिक वे से प्रिपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुड उसमें गुड काफी सब्जेक्ट है। गुड। थिंग आई वांट टू नाउ विश कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपके, आपके परिवार को, सभी को। थैंक यू। नाउ आई एम फीलिंग दैट यू डिड समथिंग आफ्टर इंटरेक्टिंग यू विथ यू। जिस तरीके आपने बात की, आपने बताया अपने स्ट्रेटजी के बारे में, नाउ आई फील आप सेटिस्फाइड हो अपने इस कामयाबी को लेकर के। बहुत बहुत बधाइयाँ। जी। और आपका मिठाई है वो पेंडिंग है, अब तक तो मुझे मिला नहीं है, काफी लोगों के, और मुझे चाहिए वो, डेफिनेटली मुझे चाहिए। एंड जरूर जरूर देंगे। ओके गुड। फर्स्ट सैलरी से फर्स्ट मिठाई आनी चाहिए। यस सर, नाउ श्योर। एनी मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू ऑल द फेलो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगी प्रिपरेशन के बारे में, तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो मैं तो यही बताना चाहूंगी कि हिम्मत मत हारो, कोशिश करो, क्योंकि अगर मेरा हो सकता है ना, तो सिस्टर मैं ये मानती हूँ किसी का भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जिस लेवल से स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, कि मेरे इतने इतने मार्जिन से रह रहे थे, ऊपर से मैं हमेशा से मेरिट होल्डर स्टूडेंट रही हूँ, तो वो मुझे ज्यादा हिट करता था कि नहीं हो पाएगा, घर वाले भी कहते थे तेरे मार्क्स तो ऐसे आते हैं, तू क्लर्क ही नहीं कर पाती तू तो क्लियर। तो वो चीज हिट करती थी, और एक चीज और कि अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, उसमें अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो ऐड कीजिए। एंड और तो सर यही है कि नॉलेज सबके पास में होता है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट आप किस तरीके से करते हो वो बहुत मायने रखता है, और ये चीज मैंने मॉक दे दे के सीखी है। मैं 23 के स्टार्टिंग में मेंस और प्री दोनों के मॉक देती थी, नहीं कि मैं सिर्फ प्री प्री, स्टार्टिंग में मैंने मेंस के काफी मॉक दिए हैं।
उससे मुझे समझ आता था कि हाँ मेरी इसमें ये गलती है, ये गलती है, मैं उसको सही कैसे करूँ। तो मैंने सबकी पेपर अटेम्प्टिंग की वीडियो देखी, जैसे मैंने रीजनिंग का देखा, एक अलग सर का, दो तीन सर के देखे मैंने टीचर्स के, कि हाँ ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। फिर उसमें जो मुझे फ्लेक्सिबल लगा वो मैंने अपने वाली में ऐड ऑन किया। क्वांट में आज तक मुझे इतनी डिफिकल्टी आई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसका भी देखा। और इंग्लिश और जीए का तो वही है, जो आता है वो करना है। अच्छा, मैं बता दूं, आरती के क्वांट में 26.5 स्कोर हैं इस बार। पेपर थोड़ा सा कह सकते हैं बिट इजी था लास्ट ईयर कंपैरिजन में, लेकिन 26 स्कोर करना Yes. इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इतना स्कोर करना एक जो सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन किया है, वही कर सकता है। और ये स्कोर काफी क्लियर बता Yes. रहा है। तो आपके पूरे ओवरऑल स्कोर देखिए तो उसमें कितने मार्क्स का लीड था आपका? 23 मार्क्स का लीड था। 23 मार्क्स का लीड था। और एंड टाइम आपने परफॉर्म अच्छा ही किया है। कितने स्कोर थे? 70 के आसपास थे ना आपके स्कोर? 66 थे सर। गुड। तो इतना इतना लीड था, एंड टाइम परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो ऑफ सिलेक्शन तो होना ही है। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ, टारगेट ज्यादा करो। कभी सोचना ही नहीं कि कट ऑफ क्लियर करना, नहीं करना कट ऑफ क्लियर। कट ऑफ से 20-30 मार्क्स ऊपर लेके आना है। जब आप सोचोगे बड़ा का, तभी आप थोड़े से नीचे पहुंच पाओगे। जब सोच रहे हो कि कट ऑफ क्लियर करना, तो क्लियर कभी होगा नहीं। टारगेट बनाओ बड़ा। वही है। अचीव करने जब जाओगे तो ऑब्वियसली वहां तक नहीं भी पहुंच पाओगे, थोड़ा पीछे भी रह जाओगे, तो टारगेट ऑटोमेटिक आपका अचीव हो जाएगा। यस और सर। कुछ पूछना चाहते हो? एनीथिंग कुछ शेयर करना चाहते हो? सर शेयर तो बस आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं बहुत सारा, क्योंकि अगर आप थैंक नहीं यू। होते तो मेरा तो प्री ही नहीं होता, मुझे यही लग रहा है। क्योंकि आपने हर चीज, वो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना, वो सब आपने बताई है। कि जैसे वो क्वेश्चन को स्क्रॉल करते तो बार की जगह वो एरो यूज करो। उसके बाद वो हाथ वाला आपने बताया भी, लेफ्ट हैंड वाला, सारी चीजें आपने बताई है मेरे को। और उन सबसे बहुत टाइम जो होता है ना वो बच जाता है, सेव हो जाता है टाइम, जो अपन अगले क्वेश्चन में लगा सकते बिल्कुल। सो आरती, आई वांट टू कंक्लूड द सेशन। आप कंक्लूड की सेशन को, क्योंकि यू आर द हीरो ऑफ दिस हैं। सेशन। तो कंक्लूड इट। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं फिर से एक बार आपके सामने इंटरव्यू देने आऊं सिलेक्शन के बाद। और मैं तो यही कहना चाहूंगी जो भी मुझे देख रहे हैं कि विपुल सर बहुत अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं। मैंने तो इनका काफी ज्यादा, मैं तो हर क्लास मैंने दी है। अगर मैं लाइव नहीं ले पाती थी तो मैं रिकॉर्डेड भी सारी क्लासेस मैंने की हैं। और सर की जो पेपर अटेम्प्टिंग की वीडियोस है वो काफी हेल्पफुल है, तो आप उन सबको देखिए, उन्हें समझिए और उन सबको अप्रोच भी कीजिए अपने मॉक्स में, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए बेसिकली। और मुझसे आपको काफी हेल्पफुल भी रहेंगी। ओके। तो Thank you so much. थैंक यू आरती फॉर अपना टाइम देने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। एंड जो भी देख रहे हैं, इनकी बातों को फॉलो कीजिएगा। और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग वहाँ पे और नए टॉपर्स के साथ, यहाँ पे बातें करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आरती। नाउ एंडिंग सेशन। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा, जहाँ से वो भी मोटिवेट हो सकें, आप भी मोटिवेट सकें और एग्जाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।